नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। सच्चाई को चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करो, लेकिन वो कभी दब नहीं पाती है। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र में, जहां महाराष्ट्र सरकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के बीच जंग छिड़ी हुई है। अर्नब ने उद्धव सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए और महाराष्ट्र सरकार का असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया। ऐसे में जब लगातार उद्धव ठाकरे को रिपब्लिक टीवी की ओर से उनकी करतूतों का जवाब मिलता रहा, तो मुंबई पुलिस ने 2018 के बंद हो चुके आत्महत्या मामले में अर्नब गोस्वामी को बिना नोटिस के गिरफ्तार कर उन्हें परेशान करने का नया तरीका निकाला। तमाम कोशिशों के बाद भी उद्धव ठाकरे अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, तो वहां से आखिरकार अर्नब को जमानत मिल गई। साथ ही अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को ये निर्देश भी दिए कि उनके आदेश का तुरंत पालन किया जाना चाहिए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। सच की जीत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। कुछ कथित लिबरल्स अपनी मानसिक कुंठा दिखाते हुए नजर आए। कुछ तो जैसे अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। ये लोग अर्नब को सपोर्ट कर रही जनता से लेकर उन्हें बेल देने वाली सुप्रीम कोर्ट तक का मान नहीं रख पा रहे हैं। इनमें कॉमेडियन कुणाल कामरा, लिबरल के दुग्गल साहब ध्रुव राठी हो या फिर जेएनयू की फ्रीलांस प्रोटेस्टर शेहला रशीद, इस जमानत से लगभग हर आदर्श लिबरल को मिर्ची लगी है। एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार निधि राजदान तो ऐसी चिड़ी कि उन्होंने ऐसा ट्वीट तक डिलीट कर दिया जो जस्टिस चंद्रचूड़ की तारीफ में उन्होंने 2018 में किया था। लेकिन लिबरल प्रजाति की फितरत को समझने वाले सोशल मीडिया के कुछ स्मार्ट यूजर्स ने इसके स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिए थे। इस लिबरल गैंग का कथित कॉमेडियन, जो खुद किसी मजाक से कम नहीं है, वो कुणाल कामरा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसा बिलबिलाया कि अपनी मर्यादा तक भूल गया। उसने जजों के आगे से आदरणीय हटाने की सिफारिश तक कर डाली। इतना ही नहीं, उसने अपने एक ट्वीट में जज डी.वाई. चंद्रचूड़ को फ्लाइट अटेंडेंट बताते हुए कहा कि वो प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए शैंपेन परोसते हैं। यह अलग बात है कि वो कामरा सुप्रीम कोर्ट के जज पर ताने मार रहा है, उसकी खुद को इज्जत नहीं करता और ऐसे ही ट्वीट करके वो अपने मानसिक दिवालियेपन को पहले भी दिखाता रहा है। फिर आती हैं एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार निधि राजदान। इन्होंने तो ऐसी करामात की जिस पर खुद का ही मजाक बनवा लिया। दरअसल राजदान ने 28 सितंबर 2018 को ट्विटर पर लिखा था, जज चंद्रचूड़ के लिए बहुत सम्मान। लेकिन जब अर्नब की जमानत पर सुनवाई होने लगी, तो इस दौरान निधि ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने सोचा किसी को ये ट्वीट तो याद नहीं होगा, लेकिन वो इस मामले में चूक गई। देश कितना एडवांस हो चुका है वो शायद भूल गई। लोगों ने पहले ही उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया था और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गया। निधि राजदान के अलावा इस नौटंकी में एक और वामपंथी पत्रकार ने अपनी भूमिका निभाई, रोहिणी सिंह, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग पता नहीं क्यों 2BH के पत्रकार कहते हैं। इन मोहतरमा ने रिपब्लिक मीडिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हंसने वाला इमोजी बनाया है। इस ट्वीट में रिपब्लिक ने बताया था कि लंदन में भी किस तरह से लोग अर्नब की रिहाई की दुआ मांग रहे हैं। अर्नब की जमानत को लेकर होने वाले फैसले को जानने के लिए कैसे टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। अब रोहिणी सिंह ने रिपब्लिक टीवी के इस ट्वीट का मजाक बनाने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन चूक गई, क्योंकि हंसी के पीछे छुपा उनका जख्म लोगों को साफ दिखाई दिया। अब जब बड़े बड़े पत्रकार इस तमाशे में पीछे नहीं रहे, तो फिर कश्मीर के लोगों की मसीहा बनने का नाटक करने वाली जेएनयू की फ्रीलांस प्रोटेस्टर शेहला रशीद कैसे पीछे रहती। उन्होंने अदालत के एक बयान पर ट्वीट किया है कि अगर आपको उमर खालिद की स्पीच पसंद नहीं है तो आपको वो नहीं सुननी चाहिए। अब ये बयान रशीद ने इसीलिए दिया क्योंकि अदालत ने अर्नब की जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आपको कोई न्यूज़ चैनल पसंद नहीं है तो आपको वो नहीं देखना चाहिए। इनकी घटिया मानसिकता तो वहीं दिख गई जब इन्होंने एक देशद्रोह और दंगों के आरोपी की स्पीच की तुलना अर्नब के शो से कर डाली। शेहला रशीद जी, अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो हमेशा सच्चाई के साथ डटकर खड़े रहे हैं और उमर खालिद देश के खिलाफ जाकर दंगे भड़काते रहे हैं।
तो कैसे आप इस तरह के बयान दे सकती हैं? इस ड्रामे के अगले चरित्र हैं ध्रुव राठी। इन्हें अंतरिक्ष से लेकर पाताल की हर एक चीज का पूरा ज्ञान है, ऐसा इन्हें लगता है। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कई ट्वीट किए। राठी ने लाइव लॉ के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ एक सच्चे लिबरल हैं। वे यहाँ सही बात कर रहे हैं, लेकिन कृपया आम आदमी को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहुंच प्रदान करें। हर किसी को अर्नब गोस्वामी के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए तुरंत खुल जाए। सैकड़ों अन्य लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ध्रुव राठी ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया था, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि एक संवैधानिक अदालत अगर पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा नहीं करे तो फिर और कौन करेगा। उन्होंने कहा था कि पीड़ित को पूरा अधिकार है कि उसे निष्पक्ष जांच का अधिकार मिले। इसके अलावा उसने एक ट्वीट में लिखा, अधिकांश लिबरल अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के इस निर्णय का समर्थन करते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि समान नियम सभी के लिए समान रूप से लागू हो। मुझे उम्मीद है कि अर्नब अब अन्य पत्रकारों के पक्ष में अपनी आवाज उठाएंगे जो सरकारों के उत्पीड़न के कारण जेल गए। ध्रुव राठी की भड़ास यहीं पर खत्म नहीं हुई, उसने इसका मजाक भी बनाया। एक अन्य ट्वीट में राठी ने लिखा, फन फैक्ट, वकील हरीश साल्वे जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को जमानत दिलवाई, ये वही वकील हैं जिन्होंने 2015 में सलमान खान को जेल जाने से बचाया था। लेकिन ध्रुव राठी ने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जो कपिल सिब्बल केस लड़ रहे थे, वो तो 93 के बॉम्बे ब्लास्ट के अपराधी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने की पैरवी कर रहे थे। तो मान लिया जाए कि वो अपराधियों का ही साथ देते हैं। ये सभी बयान देश के इस लिबरल गैंग की कुंठित मानसिकता और न्याय को लेकर सिलेक्टिवनेस को दिखाता है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि किसी भी मामले में सच क्या है और झूठ क्या है। इनके लिए सिर्फ वही सही होता है जो इनकी सोच के हिसाब से चलता है, फिर वो भले ही देश विरोधी ही क्यों ना हो। और अगर गलती से कोई इन्हें राष्ट्रवादी दिखाई दे गया तो ये फौरन जजमेंटल हो जाते हैं और पहले ही धारणा बना लेते हैं कि ये तो गलत ही होगा। फिर चाहे देश की जनता, कानून सब उसे सही समझे, लेकिन लिबरलों और फर्जी सेक्युलरों को इससे कोई मतलब नहीं होता। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, ये दंगे के आरोपियों के फेवर में बोलते हैं, ये अर्बन नक्सलियों की साजिशों को छुपाते हैं और फिर देश की जनता से उम्मीदें लगाते हैं कि वो इनका साथ दे। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि लोग इनके इरादों और बौद्धिक आतंकवाद को समझ चुके हैं। ये जिसके लिए आवाज उठाते हैं उनका सारा चिट्ठा जनता को पहले से ही पता होता है। अर्नब गोस्वामी के लिए जनता बिना किसी एजेंडे के सड़कों पर उनका समर्थन करने उतरी थी, ये जानते हुए भी कि वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो चीख चीख कर बोलता है, जो बड़े बड़े नेताओं को ललकारता है। उसका अंदाज अग्रेसिव है, लेकिन फिर भी उसके इरादे देश के हित में हैं। और इन सो कॉल्ड लिबरल्स के लिए जनता कभी सड़कों पर नहीं उतरती, क्योंकि इनके देश विरोधी एजेंडे को जनता भी बहुत अच्छे से समझती है। तो जिन लोगों के लिए देश सर्वोपरि है वो तो कभी इनके साथ आते नहीं हैं, और जो लोग इनके साथ आते हैं उनके लिए देश की क्या भावनाएं हैं ये आप और हम अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।